आप यहाँ? नमस्ते। हमें राजकुमारी गीतांजलि राठौर, उज्जैन से। हम उज्जैन के राजा की इकलौती बेटी हैं। गीता? गीता, गीता, गीता बेटा, तुम जिंदा हो? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, जिंदा हो तुम? ये कैसे हो सकता है? गीतवा तो हमारी गाड़ी से भिड़कर हमारे सामने ही टैब बोली थी। बानर नहीं तो अगर किसी ने हमको सुन लिया तो हमारा अंतिम संस्कार भी यही हो जाएगा। गीतवा की तरह, समझेगा? देख ही नहीं थी उसकी चिता कैसे फरफरा के चल रही थी, वैसे हमारी भी चिता यहीं जलेगी। चुप हो जाओ। क्या कर रही हैं आप? और आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? कोई भी हमारे पास युद्ध चलाएगा और आप लोग खड़े खड़े हमारा मुंह देखते रहेंगे? कौन है औरत? और आपने इसे हमारे पास आने कैसे दिया? आप लोग जानते हैं ना कि हमें किसी से गले मिलना पसंद नहीं है। एलर्जी है हमें। देखिए ना सासू मां, कितने कायदे से नाक साफ कर रही है। हमारा तो मन कर रहा है कि 2-4 साल ऐसे ही नाक साफ करती रहे और हम इन्हें देखते रहे। हाँ। गीता बेटा, क्या तुम हमको पहचान नहीं रही हो? हैं? अरे हम मामी हैं। तुम्हारा याददाश्त चला गया है क्या? क्या कर रही हैं आप? ये है आपकी गलती की सजा। तुम हमारी गीता नहीं हो सकती, कैसे कि हमारी गीता कभी भी बड़ों के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं किया करती थी, उनका अपमान नहीं करती थी। मैनेजर, ये कहां लेकर आए आप हमें? आप लोगों को रखा किस लिए है हमने? कोई तो काम सोच समझ के कर लिया कीजिए। ये पागल औरत कौन है? हम हमारे पीछे ही पड़ गई है। दूर लेकर जाइए इन्हें हमारी नजरों से। हटिए आप यहाँ से। अरे हटो, तुम हमारी गीता नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो सकती। और तुम पागल बोली, हमको पागल बोली? और थप्पड़, अरे वो तो हमको छू भी नहीं सकती थी। पूजा। यस मैम। क्या हम यही घर खरीदने आए हैं? यस मैम। सही एड्रेस है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। आप हम ही से मिली थी। लगता है हमें हमारा 2 करोड़ का एडवांस वापस लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बेचने वाला इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहा है। सब लोग बस खड़े खड़े हमें घूर रहे हैं। मैनेजर साहब, कोई काम तो ढंग से कर लिया कीजिए। चलिए ब्रीफकेस उठाइए। हमें पैसे तभी देंगे जब हमें ये पक्का हो जाए कि ये घर हमारे रहने लायक है भी या नहीं, इसके पेपर्स लीगल हैं या नहीं, क्योंकि ना ही हमने आज तक कोई इलीगल डील की है
और ना ही हम करेंगे। मैडम तब तक कोई चीज नहीं खरीदती है जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि वो जगह कैसी है। उसके बाद तो बेचने वाला चाहे कितनी भी कीमत रखे, मैडम तुरंत खरीद लेती है। सही कहा। जगह और जमीन देखने ही तो आए हम यहाँ, उज्जैन से पटना तक। और जब तक हम कन्विंस नहीं हो जाते कि ये घर हमारे लायक है, हम यहाँ इसी बंगले में रहेंगे। आखिर हम भी अपने परिवार वालों को बताना चाहते हैं कि हम महल के अलावा एक छोटे से बंगले में भी रह सकते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे काहे नहीं। अब यकीन मानिए है राजकुमारी जी, हम अपने मेहमानों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, है कि नहीं? अच्छा है, तो हम पहले जाके बंगला देख लेते हैं। चलिए। अरे सासू माँ, ये मेहमान नवाजी के चक्कर में बाद में पड़िएगा। पहले ई सोचिए कि इतनी बड़ी राजकुमारी हमरे छुटके से बंगले में काहे रुकने आई है, और ये बिना बताए यहाँ आई क्यों? हालांकि वो चश्मिश गीतवा हमारी आंखों के सामने खत्म हुई है, फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, और काहे वो मोटी मामी को ये राजकुमारी ने अपनी चश्मिश गीतवा दिखाई थी। इस पर नजर रखनी होगी सासू माँ। इनके शक को हम यकीन में कभी नहीं बदलने देंगे। ये बात का जिक्र तो गीता से करना पड़ेगा। आइए। गीता है। अरे कहाँ हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी बैठिए अंदर। अरे भैया, ये तो मर गई है। अरे वो पकड़ो उनको। भगाओ, जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। पकड़ो उनको। रुको। गीता जी, आपके नए अवतार पर लोगों को तभी विश्वास होगा जब पुरानी गीता हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों में ख़त्म हो जाएगी। और पुरानी वाली गीता का मरना बहुत ही ज़रूरी था, और खासकर ये 2 लोगों के सामने। बस
अब जुट जाइए अपने मिशन पर। हमें माफ कर दीजिए आप लोग। हम नहीं जानते थे कि एक दिन हमें अपने ही घर में परायों की तरह रहना पड़ेगा। आज आप लोगों में से कोई भी नहीं है यहाँ हमारे आंसू पहुंचने के लिए। आराम से क्या कर रही है? जासूसी कुत्ता बन जाइए, तभी मिलेगा सबूत का हड्डी। हाँ। अरे चुप कर, हम मैडम थाक्स हैं, थाक्स, समझेगा? तू हो मारा हुआ गधा, अभी तुमको फाड़ के खा जाएंगे अगर चुप नहीं किया तो। सिर्फ कुछ जोर नहीं तो। अब चलो वो राजकुमारी के कमरा में। जेम्स बॉन्ड का गधा कह रही है, चलिए। बाकी सब कमरों में से हमें सिर्फ एक यही कमरा पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार की चीजें यहाँ लगी रहेंगी। हटाइए इन्हें। दो कौड़ी के लोगों को दीवार पे तो ऐसे लगाया हुआ है जैसे पता नहीं कहीं के राजा महाराजाओं। सुनाई नहीं दिया आपको? साफ करिए इसे। अरे राजकुमारी जी, जिस चीज में आप गुड फील करती हैं उसमें हम भी हैप्पी फील करते हैं। ये कमरे का क्या है, हम अभी साफ करवा देते हैं ये सारा कचरा। वैसे भी बहुत जल्दी बंगला तो आप ही का होने वाला है कि नहीं? मैंने कहा था ना तुमको कि ये वो चश्मा लो गीता नहीं हो सकती है। अरे कहाँ हूँ मैं करने वाली बकरी, कहाँ ही रोरिंग करने वाली शेर। हमको तो लगता है कि गीता की डेड बॉडी तुम्हारे ब्रेन को डेड कर गई। आप लोगों ने सुना नहीं? हाँ अभी कराते हैं साफ सफाई। दामाजी क्लियर करो ये सब। सब कहाँ है? हाँ? किसी के कमरे में बिना पूछे घुस के तोड़फोड़ करना कौनो अच्छी बात है का? अरे भांजी, हम तोड़-फोड़ कहाँ कर रहे हैं? बस कुछ अनवांटेड चीजें क्लियर कर रहे हैं कमरे से। और क्या? कि पूरे बंगले में राजकुमारी जी को बस आप ही का कमरा अच्छा लगा रहने के लिए, वो भी ये बाल पर से सारे फोटो माइनस करके। तो बस माइनस कर रहे हैं और क्या? अब माइनस को प्लस तो नहीं कर सकते ना। देखिए ये बंगला खरीदने की ग्राहक है, नाराज नहीं कर सकते ऐसे।
अरे तो अमीरी दिखाना है तो दिखाएं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि दूसरे को छोटा साबित करते घूमो। हमें तो यह भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आप लोग झेल रहे हैं इनको। अगर आप हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हैं तो हमें नहीं खरीदना है बंगला। पटना में और भी बहुत सारे बंगले होंगे, हम जा रहे हैं। अरे अरे राजकुमारी जी, रुकिए रुकिए, उनकी तरफ से हम सॉरी कह देते हैं। कुत्ता है ना, जब हाथी चलता है ना तो डर के 2-4 कुत्ते तो भौंकते ही है ना, यही समझ लीजिए आप। और अरे जरा यहाँ आइए। कहाँ? अरे बहन जी, जरा समझने की कोशिश करिए। अरे वो राजकुमारी और उज्जैन है, उज्जैन। तो अब समझ नहीं रही है। वो ये बंगला मुंह मांगे दाम पर खरीदने को तैयार है, और आप हैं क्यों? जाने दीजिए। अब देखिए, अब कुछ मत बोलिए। वैसे ही बंगला हमको सेल करना है। बेचना है? काहे? का मतलब क्या है? वो कहा है ना, कामिया बिटिया के इलाज के लिए थोड़े पैसों की और जरूरत आन पड़ी है। हाँ, तो उन्होंने फोन करके हमको कहा कि भाई अगर इलाज के लिए पैसा चाहिए तो बंगला बेचना पड़े तो बेच दो। अब चलिए, खड़े खड़े मुंह काटना, जाइए। अरे हमारा बात अरे जाइए तो, अरे जाइए। ओके बाय। ये वक्त तुम्हारा हमसे मिलना एकदम ही ठीक नहीं है। हमें माफ कर दीजिए मामी, हमने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। हम बहुत डर गए थे कि ये लोग हमें पहचान जाएंगे, इसलिए हम आपको पता नहीं क्या क्या बोल गए। हमें माफ कर दीजिए। हे बेटा, माफी काहे के लिए? काहे के लिए माफी? अरे अब तुम ये सब छोड़ो और आगे की सोचो। सुनो, हम लोगों को जरा ध्यान से काम करना होगा और बढ़िया से एक्टिंग करना पड़ेगा। और तुम भी गीता नहीं हो, गीतांजलि हो, गीतांजलि, राजकुमारी गीतांजलि। और ये मत सोचो ये लोमड़ी बेफिक्र बैठी है, इसको हम लोगों के ऊपर पूरा पूरा शक है और शक बना रहेगा। अगर हम लोग अपना काम ध्यान से करें तो हो सकता है ये असलियत न पहचान पाए। हम पूरा ध्यान रखेंगे मामी। बेटा, ये तो अपनों की रक्षा के लिए एक लड़ाई है और लड़ाई में सब कुछ जायज होता है। और देखना यह है कि कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। हमारी मुश्किल से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है मामी। बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो सुनो, एक बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी का वक्त का हो रहा है, देखो 2 बज रहे हैं। अरे बाप रे, 2 बज गया और 10 बजे का मुहूर्त है प्रिंस की शादी का। मतलब हम लोग के पास सिर्फ 8 घंटा बचा है शादी को रोकने के लिए।